गंगा एक्सप्रेसवे, विकास या राजनीति? तो क्या बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की किस्मत? जब कोई राज्य आगे बढ़ता है तो उसकी पहचान सिर्फ उसके शहरों, इमारतों या आंकड़ों से नहीं होती। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जो दिल्ली को साधती है और स्वयं को एक पहचान दिलाती है। वहीं प्रदेश विकास को लेकर, एक्सप्रेस वे को लेकर अब अपनी एक अलग पहचान बनाता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ दूरी कम नहीं करते, वे अवसरों को करीब लाते हैं। ये उस किसान को ताकत देते हैं जो अपनी फसल को सही कीमत तक पहुंचाना चाहता है। ये उस युवा को रास्ता देते हैं जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है। ये उस व्यापारी को गति देते हैं जो अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब सड़कें सिर्फ कंक्रीट नहीं रहती बल्कि उम्मीद बन जाती हैं। जब हर मोड़ पर रोजगार की संभावना दिखती है, जब हर किलोमीटर पर विकास की कहानी लिखी जाती है। यही वह पल होता है जब राज्य सिर्फ विकसित नहीं होता बल्कि आत्मनिर्भर बनता है। और जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की रफ्तार बदलती है तो उसका असर पूरे देश की दिशा और दशा को बदल देता है। क्योंकि अंत में सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बनाती, वे भविष्य गढ़ती हैं। दोस्तों, अगर आज भारत के किसी राज्य की सबसे तेज विकास की कहानी लिखी जा रही है तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है। गंगा एक्सप्रेसवे को अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम यूपी के मेरठ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के प्रयागराज तक जाता है। लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और 500 से ज़्यादा गांवों को जोड़ता है। यह सिर्फ दूरी कम नहीं करता बल्कि समय, लागत और आर्थिक अवसर तीनों को बदल देता है। गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी ताकत इसका नेटवर्क। यह कई बड़े एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे से जुड़ता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, NH9, NH19 जैसे बड़े हाईवे। इसका मतलब क्या? अगर मेरठ से बैठकर सीधे प्रयागराज ही नहीं बल्कि दिल्ली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। हर शहर के लिए इसका मतलब अलग। किसानों के लिए तेज बाजार पहुंच, उद्योगों के लिए कम ट्रांसपोर्ट कास्ट, आम जनता के लिए समय की बचत। एक खास फीचर, इस एक्सप्रेसवे हाईवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। इसका उपयोग आपातकालीन सैन्य ऑपरेशन, एयरफोर्स लैंडिंग, आपदा प्रबंधन। यह यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेटेजिक ताकत भी दे देता है। सफ़र अब आरामदायक, सिर्फ सड़क बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, उस पर सफ़र भी आसान होना चाहिए। इसीलिए एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, ढाबे, शौचालय, वाहन मरम्मत केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को स्मार्ट बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इसमें शामिल है स्पीड कैमरा, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल, 24/7 मॉनिटरिंग। इससे दुर्घटनाएं कम होंगी और सुरक्षा बढ़ेगा। सुरक्षा और इमरजेंसी सेवा, एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस, ट्रामा सेंटर, पुलिस पेट्रोलिंग 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। मतलब तेज रफ्तार के साथ साथ सुरक्षित सफ़र भी। ग्रीन एक्सप्रेसवे, पर्यावरण का ध्यान। सरकार ने इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण का खास ध्यान रखा है। 18 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। पशुओं के लिए बाउंड्री वॉल, यह विकास और प्रकृति के बीच संतुलन का उदाहरण है। भविष्य की योजनाएं, गंगा एक्सप्रेसवे यही नहीं रुकेगा। भविष्य में इसे हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा, बलिया तक एक्सटेंशन होगा। इससे उत्तराखंड और पूर्वी यूपी भी जुड़ जाएगा। आर्थिक असर, यूपी बनेगा लॉजिस्टिक हब। अब सबसे बड़ा सवाल है, इससे फ़ायदा क्या होगा? उद्योग तेजी से बढ़ेंगे, नए निवेश आएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का लॉजिस्टिक हब बन सकता है। अन्य बड़े प्रोजेक्ट भी जारी हैं, सिर्फ गंगा एक्सप्रेस ही नहीं।
नितिन गडकरी ने यूपी में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 10,000 करोड़ के 18 राष्ट्रीय राजमार्ग, 3500 करोड़ की 9 नई परियोजनाएं। उन्होंने कहा यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी तेजी से बदल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, हर घर नल योजना, इन सब ने विकास की नई दिशा दी है। राजनीतिक और विकास का मेल। नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर साफ दिखता है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि गंगा एक्सप्रेसवे क्या है और कैसे काम करेगा, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्या यह प्रोजेक्ट सच में यूपी की तस्वीर बदल देगा या यह सिर्फ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा? आज हम इसे गहराई से समझते हैं। आर्थिक प्रभाव सिर्फ सड़क नहीं, इकोनॉमिक कॉरिडोर। गंगा एक्सप्रेस को समझने के लिए इसे सिर्फ सड़क मत समझिए, यह एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। जब किसी इलाके में हाई स्पीड कनेक्टिविटी आती है तो यहाँ 3 चीज़ें तेज़ी से बदलती है: ज़मीन की कीमत, इंडस्ट्री का निवेश, रोजगार के अवसर। मेरठ से प्रयागराज तक पूरी बेल्ट में इंडस्ट्री क्लस्टर बनने की संभावना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, MSME से मेगा इंडस्ट्री तक। उत्तर प्रदेश पहले से ही MSME यानी छोटे उद्योगों का हब है। अब गंगा एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाएगा, सप्लाई चेन तेज करेगा। इससे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर में तेजी आएगी। तीसरा है कृषि क्षेत्र में क्रांति। सबसे बड़ा असर पड़ेगा किसानों पर। पहले फसल बाजार तक पहुंचने में समय लगता था, खराब होने का खतरा रहता था। अब तेज ट्रांसपोर्ट, ताज़ा माल, बेहतर कीमत। यह एक्सप्रेसवे किसानों की आय बढ़ाने का सीधा माध्यम बन सकता है। चौथा है रियल इस्टेट बूम। जमीन बनेगी सोना। जहाँ जहाँ एक्सप्रेसवे गुजरता है वहाँ रियल इस्टेट तेज़ी से बढ़ता है। हापुड़, बदायूं, शाहजहांपुर जैसे शहर अब नए ग्रोथ हब बन सकते हैं। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक महत्व। शाहजहांपुर की एयर स्ट्रिप सिर्फ एक सुविधा नहीं, यह भारत के डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। युद्ध या आपात स्थिति में फाइटर जेट सीधे एक्सप्रेसवे पर उतर सकते हैं। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन रिवोल्यूशन। अब भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनना है, तो लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ा फैक्टर है। गंगा एक्सप्रेसवे माल ढुलाई तेज करेगा, ट्रांसपोर्ट लागत घटाएगा, यूपी को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बना सकता है। चुनौतियां हर विकास के साथ जोखिम भी। अब थोड़ा कड़वा सच, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो चुनौतियां भी होंगी। भूमि अधिग्रहण विवाद, पर्यावरण प्रभाव, टोल टैक्स का बोझ, मेंटेनेंस लागत। अगर इनका सही समाधान नहीं हुआ तो फायदा सीमित रह सकता है। पर्यावरण संतुलन, विकास बनाम प्रकृति। 18 लाख पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन सवाल है क्या यह प्राकृतिक नुकसान की भरपाई कर पाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब सबसे बड़ा मुद्दा। राजनीतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर। नरेंद्र मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है, वहीं योगी आदित्यनाथ इसे जमीन पर उतार रहे हैं। यह डबल इंजन मॉडल विकास की गति को तेज करता है। दोस्तों, अगर तुलना करें महाराष्ट्र मजबूत इंडस्ट्री, गुजरात लॉजिस्टिक हब, तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग, यूपी अब इन तीनों को एक साथ चुनौती दे रहा है। भविष्य की तस्वीर 2030 तक उत्तर प्रदेश। कल्पना कीजिए, मेरठ से प्रयागराज 6 से 7 घंटे में, हर 100 किलोमीटर पर इंडस्ट्री हब, गाँव में भी रोजगार। यह सपना नहीं, एक संभावित वास्तविकता है। जब सड़कें सिर्फ दूरी नहीं बल्कि अवसर जोड़ने लगती हैं, तभी असली विकास शुरू होता है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प और संवेदनशील हिस्सा, जहां विकास सीधे राजनीति और चुनावी परिणामों को प्रभावित करता है। गंगा एक्सप्रेसवे, राजनीति और चुनावी असर। दोस्तों, सड़कें सिर्फ कंक्रीट और डामर नहीं होती, ये वोट, भरोसा और सत्ता का रास्ता भी बनाती हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट कैसे चुनावी खेल बदलते हैं, आज हम इसे गहराई से समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिकल ब्रांडिंग। भारत की राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव आया है। विकास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीतिक ब्रांड बना दिया है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इसे जमीन पर उतार रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे काम दिखता है वाली राजनीति का उदाहरण है। वेस्ट यूपी बनाम ईस्ट यूपी, संतुलन की राजनीति। यूपी की राजनीति हमेशा 2 हिस्सों में बटी रही है। पश्चिमी यूपी विकसित,
पूर्वी यूपी पिछड़ा माना जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे इन दोनों के बीच की दूरी कम करता है। इसका सीधा असर है कि पूर्वी यूपी में विकास का संदेश, पश्चिमी यूपी में कनेक्टिविटी का फायदा, यानी दोनों क्षेत्रों में राजनीतिक संतुलन। नए वोट बैंक का निर्माण, जब किसी क्षेत्र में विकास होता है तो वहां एक नया वोट बैंक बनता है। युवा रोजगार के कारण, व्यापारी बिजनेस बढ़ने से, किसान बेहतर कीमत मिलने से, यह डेवलपमेंट वोटर पारंपरिक जाति और धर्म की राजनीति से अलग होता है। विपक्ष की चुनौती। अब सवाल, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास 3 रास्ते होते हैं: प्रोजेक्ट पर सवाल उठाना, देरी और लागत पर हमला करना, जमीन अधिग्रहण मुद्दा उठाना। लेकिन अगर प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगे तो विरोध कमजोर पड़ सकता है। चुनावी नैरेटिव कैसे बनता है? चुनाव में सिर्फ काम नहीं, उसकी कहानी भी मायने रखती है। मेरठ से प्रयागराज 6 घंटे, गांव गांव में विकास, ये लाइन चुनावी भाषण का हिस्सा बनती है। मनोवैज्ञानिक असर। जो लोग बड़ी सड़कें, पुल और एक्सप्रेसवे देखते हैं, उनके मन में प्रगति का एहसास आता है। यह भावनात्मक जुड़ाव सीधे वोट में बदल सकता है। 2027 और आगे के चुनाव का असर। अगर गंगा एक्सप्रेसवे समय पर पूरा होता है, यह 2027 यूपी में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी हमने बनाया, विपक्ष हम और बेहतर करेंगे। राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, यह देश की राजनीति का केंद्र है। यहाँ का विकास राष्ट्रीय चुनाव को भी प्रभावित करता है। जोखिम, अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो विपक्ष को मौका मिलेगा, जनता का भरोसा टूट सकता है। विकास मॉडल पर सवाल उठेंगे। डबल इंजन राजनीति की असली परीक्षा, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का डबल इंजन मॉडल। प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो, लोगों को जमीन पर फायदा दिखे। जब सड़कें बनती हैं तो सिर्फ दूरी नहीं घटती, राजनीति की दिशा भी बदल जाती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।